ओके, हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रतीक पुरोहित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने शो खबर जंक्शन में। और खबर जंक्शन में आज का हमारा एपिसोड राजस्थान के नागरिकों के लिए खुशखबरी वाला एपिसोड है। जी हां, आज के हम एपिसोड में बात करेंगे गणतंत्र दिवस की परेड में जो झांकियां निकाली जाती है, उन झांकियों में कौन से राज्य की झांकी को बेस्ट झांकी का पुरस्कार दिया गया है। तो जैसा कि हम सभी को पता है, 26 जनवरी 2026 को भारत ने अपना 77th रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस मनाया और इस अवसर पर भारत के अलग अलग राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों ने अपनी अपनी झांकियां निकाली। ये झांकियां अलग अलग थीम पर आधारित थी। किसी ने आत्मनिर्भर भारत तो किसी ने स्वतंत्र भारत जैसी थीम पर अपनी झांकी निकाली। अब हर वर्ष की तरह इन झांकियों को बेस्ट जो टॉप की 3 झांकी हैं उन्हें पुरस्कृत किया जाता है। तो आप जैसा मेरे पीछे देख सकते हैं कि अलग अलग प्रकार के राज्य अलग अलग झांकी लेकर निकले। ये राजस्थान की झांकी जिसको भी पुरस्कृत किया गया है, अभी हम आगे इस पर चर्चा करेंगे। ये बेस्ट सर्विसेज के मार्चिंग कॉन्टिनेंट, ये राजस्थान की झांकी फिर से आप देख सकते हैं यहां पर। इसके साथ साथ ये आप देखें सबसे फेमस झांकियों में से एक महाराष्ट्र और उसके साथ साथ पुडुचेरी की झांकी। तो होता एक्चुअल में यह है कि जो ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपनी अपनी झांकियां निकालते हैं, इनमें से जो झांकी सबसे बेस्ट लगती है उस झांकी को सरकार द्वारा पुरस्कृत किया जाता है। अब 2 कैटेगरीज हैं। एक कैटेगरीज जो सरकार तय करता है कि कौन सी टॉप 3 झांकी हैं, उसमें कुछ कमेटी है जिसके सदस्य तय करते हैं, और दूसरा पॉपुलर चॉइस पुरस्कार होता है। पॉपुलर चॉइस पुरस्कार में माई गवर्नमेंट की जो ऐप है उसमें लोगों के वोट्स के माध्यम से पॉपुलर चॉइस पुरस्कार दिया जाता है। तो अगर हम सरकार द्वारा चयनित टॉप 3 झांकियों की बात करें तो फर्स्ट रैंक पर महाराष्ट्र की झांकी रही और महाराष्ट्र की झांकी का थीम था गणेशोत्सव। तो गणेशोत्सव जो कि महाराष्ट्र का एक बहुत फेमस त्योहार है, फेस्टिवल है, उसके ऊपर झांकी निकाली गई और इसको फर्स्ट पुरस्कार दिया गया। सेकंड पुरस्कार दिया गया जम्मू कश्मीर की झांकी को, जो कि हैंडीक्राफ्ट जम्मू कश्मीर की हस्तकलाओं पर आधारित थी। और थर्ड जो सरकार की तरफ से पुरस्कार दिया गया वो दिया गया केरला राज्य की झांकी को, जो वाटर मेट्रो और 100% डिजिटल लिटरेसी यानी कि 100% डिजिटल साक्षरता पर आधारित थी। तो महाराष्ट्र सेकंड रैंक पे, जम्मू कश्मीर और थर्ड रैंक पे केरला। वहीं जब हम पॉपुलर चॉइस अवार्ड की बात करते हैं तो पॉपुलर चॉइस अवार्ड में आप देख सकते हैं फर्स्ट रैंक पे गुजरात रहा है और ये गुजरात लगातार चौथी बार पॉपुलर चॉइस कैटेगरी में फर्स्ट रैंक पे रहा है। तो गुजरात की झांकी आप देख सकते हैं वंदे मातरम, स्वतंत्र भारत की थीम वंदे मातरम पर आधारित थी और इसको पॉपुलर चॉइस अवार्ड में बेस्ट झांकी का पुरस्कार दिया गया। इसी पॉपुलर चॉइस अवार्ड में सेकंड जो पुरस्कार दिया गया बेस्ट झांकी का वो दिया गया उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जो झांकी आत्मनिर्भर के मंत्र पर आधारित थी, सेल्फ रिलायंस या सेल्फ डिपेंडेंट पर। और वहीं जो थर्ड बेस्ट झांकी का पुरस्कार दिया गया वो दिया गया राजस्थान की झांकी को। जी हां, राजस्थान की झांकी को थर्ड बेस्ट पुरस्कार दिया गया है पॉपुलर कैटेगरी में। और राजस्थान की झांकी का इस बार थीम था द गोल्डन टच ऑफ डेजर्ट, मरुस्थल का स्वर्णिम स्पर्श। इस राजस्थान की झांकी में उस्ता कला आप देख सकते हैं, उस्ता कला को विशेष रूप से प्रदर्शित किया गया। राजस्थान के कला संस्कृति विभाग ने इस झांकी को तैयार किया, उनकी तरफ से यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर की तरफ से राजस्थान की यह झांकी 26 जनवरी की परेड में शामिल हुई और पॉपुलर चॉइस अवार्ड में थर्ड बेस्ट झांकी का पुरस्कार लेने के लिए राजस्थान के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी प्रवीण गुप्ता साहब गए। प्रवीण गुप्ता साहब ने यह भी कहा कि यह झांकी द गोल्डन टच ऑफ डेजर्ट यानी कि मरुस्थल का स्वर्णिम स्पर्श राजस्थान की कला और संस्कृति की विविधता और उसके महत्व को विश्व के सामने रखता है। उस्ता कला की बात की जाए तो उस्ता कला बीकानेर की प्रसिद्ध है। उस्ता कला में ऊंट की खाल पर सोने की नक्काशी का कार्य किया जाता है। इसकी शुरुआत बीकानेर के शासक राय सिंह जी के काल में हुई, जो कई सारे मुस्लिम उस्ता कलाकारों को अपने साथ बीकानेर ले आए।
बीकानेर के आगे जाकर कुछ वर्षों बाद शासक बनते हैं अनूप सिंह जी, और अनूप सिंह जी के काल में उस्ता कला अपने चरम पर पहुंची और वो उनका स्वर्ण काल, उस्ता कला का और बीकानेर चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है। प्रसिद्ध उस्ता कलाकार हिसामुद्दीन जी उस्ता को भारत सरकार ने 1984-85 में पद्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया था। उस्ता कला आज की तारीख में एक लुप्त होती हुई कला है, लॉस्ट आर्ट है, और उम्मीद की जा सकती है कि पॉपुलर चॉइस अवार्ड मिलने के बाद इस आर्ट को फिर से पुनर्जीवित करने के प्रयास किए जाएंगे। तो बेस्ट पॉपुलर चॉइस अवार्ड में बीकानेर की उस्ता कला की राजस्थान की झांकी, उसको 3rd बेस्ट पुरस्कार दिया गया। एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने चीज रखता हूं कि 26 जनवरी की परेड में जो बेस्ट झांकी के पुरस्कार सरकार की तरफ से दिए गए टॉप 3, उसमें फर्स्ट रैंक पे महाराष्ट्र जिसका थीम था गणेशोत्सव, सेकंड रैंक पे जम्मू कश्मीर जिसका थीम था जम्मू कश्मीर की हस्तकला, और 3rd रैंक पे केरला जिसकी थीम है डिजिटल वाटर मेट्रो और 100% डिजिटल साक्षरता। वहीं पॉपुलर चॉइस अवार्ड जो लोगों के वोट के माध्यम से माई गवर्नमेंट ऐप के थ्रू सेलेक्ट होते हैं, उसमें फर्स्ट रैंक पे लगातार चौथी बार रही है गुजरात राज्य, सेकंड रैंक पे रहा है उत्तर प्रदेश, और 3rd रैंक पे रहा है हमारा राजस्थान। और राजस्थान की झांकी का थीम था द गोल्डन टच ऑफ डेजर्ट, जिसमें उस्ता कला को विशेष रूप से प्रदर्शित किया गया। स्टूडेंट्स, खबर जंक्शन के हमारे पिछले एपिसोड में मैंने आप लोगों से फूड फॉर थॉट, थिंक एंड कमेंट का प्रश्न पूछा था। आपकी नजर में बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी का क्या महत्व है? आप में से कई सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट सेक्शन में कई अलग अलग प्रकार के अच्छे आंसर्स दिए, लेकिन जो आंसर मुझे सबसे प्रभावी लगा वो लगा कृति सिंह का। कृति ने लिखा है, भारतीय आधुनिक संदर्भ में बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारतीय सेना के शौर्य, बलिदान एवं अनुशासन का प्रतीक है तथा भारतीय गणतांत्रिक संस्कृति का अभिन्न अंग है। यह बहुत अच्छा पॉइंट है। इंडिया का जो रिपब्लिकन कल्चर है, जो गणतांत्रिक संस्कृति है, उसका एक अभिन्न अंग है क्या? बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी। आज के हमारे खबर जंक्शन के इस एपिसोड पर आधारित मेरा आप लोगों से थिंक एंड कमेंट का प्रश्न है, गणतंत्र दिवस की झांकियों में राजस्थान की झांकी में प्रदर्शित उस्ता कला के महत्वपूर्ण बिंदु बताइए। तो ये एक राजस्थान की कला संस्कृति से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, उस्ता कला। ध्यान रखिएगा, आपको अपना उत्तर अधिकतम से अधिकतम 2 से 3 लाइनों में देना है और कोशिश करिएगा ज्यादा लंबा आंसर नहीं दें। जो आंसर मुझे सबसे प्रभावी, सबसे बेहतर लगा, उसे मैं खबर जंक्शन के अगले एपिसोड में आपके नाम के साथ पढ़कर सुनाऊंगा। खबर जंक्शन के सीरीज अगर आपको पसंद आ रही है तो हमारे YouTube चैनल RS उत्कर्ष को जरूर सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।